तो बिहार में रामचरितमानस पर विवादित बयान के बाद सियासत तेज हो गई है और अब उनके ऊपर मांग की जा रही है कि राजद्रोह का मुकदमा चलाए। नीतीश कुमार से यह भी मांग की जा रही है कि उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें। अब वजह क्या है ऐसी बयानबाजी के पीछे? क्योंकि आरजेडी की तरफ से अभी तक कोई, जिस तरह से जगदा बाबू ने कहा, उसके बाद शिवानंद तिवारी ने उनके बयान का विरोध किया, लेकिन तेजस्वी यादव इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रणव पटना स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। सीधे चलेंगे उनके पास। प्रणव, कोई आरजेडी की तरफ से कोई और बयान आया है क्या? तेजस्वी यादव की तरफ से कोई पहल हुई है इस पर? देखिए, तेजस्वी यादव की तरफ से अभी तक किसी प्रकार का कोई बयान नहीं आया है और तेजस्वी यादव दिल्ली रवाना हो गए हैं क्योंकि पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव का निधन हुआ था। उसी को लेकर के तेजस्वी यादव दिल्ली रवाना हो गए हैं और उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए गए हैं। देखिए, राजद की तरफ से अगर बात करें तो जब से ही शिक्षा मंत्री ने बयान दिया चंद्रशेखर सिंह ने, उसके बाद से ही लगातार सियासत शुरू हो गई और वो अभी भी अपने बयान पर अडिग हैं। उनका स्पष्ट कहना है कि उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई गलत बयान नहीं दिया है। और आज जिस तरीके से जगदानंद सिंह ने उनका समर्थन कर दिया और जगदानंद सिंह ने कहा कि हम उनके साथ हैं, तो कहीं ना कहीं जो शिक्षा मंत्री हैं उनको और बल जरूर मिल गया है कि राजद के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो उनके साथ है। लेकिन अब कहीं ना कहीं राजद और जदयू दोनों की तरफ से ही कुछ ऐसे बयान आए जिसने साफ तौर पे कह सकते हैं कि उनका समर्थन नहीं किया है। क्योंकि जिस तरीके से कल तक अगर बात करें, जदयू कोटे के जो तमाम मंत्री थे वो कहीं ना कहीं चुप्पी साधे हुए थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी चुप्पी साधी थी। लेकिन आज जिस तरीके से अशोक चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि कोई भी यदि इस तरीके के धार्मिक ग्रंथ पे कोई टिप्पणी करता है तो वो गलत है, इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। शिवानंद तिवारी जो राजद के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने भी कुछ इसी तरीके का बयान दिया। लेकिन जिस तरीके से जगदानंद सिंह ने बयान दिया तो वो कहीं ना कहीं लग रहा है कि चंद्रशेखर सिंह के समर्थन में है, जो शिक्षा मंत्री बिहार के। और जगदानंद सिंह ने विवाद जो था वो रामचरितमानस पर था, लेकिन अब जगदानंद सिंह ने ये जब कह दिया कि गीता और रामायण में सभी चीजें काफी अच्छी है, लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो गंदगी फैला रही है, उसे हटाना चाहिए। वहीं शिवानंद तिवारी ने भी ये बात जरूर कही कि रामायण में सब कुछ हीरा नहीं है, कुछ गलत है, कुछ ऐसे चीज है जिसमें उसे शामिल नहीं करना चाहिए। लेकिन उन्होंने कह सकते हैं कि शिक्षा मंत्री के बयान का समर्थन नहीं किया। उन्होंने कहा कि इस तरीके का बयान नहीं होना चाहिए, इसको लेकर के एक मीटिंग होनी चाहिए, एक बैठक होनी चाहिए जिसमें तेजस्वी यादव भी शामिल हो और उसके बाद तय किया जाए कि आखिर क्या राजद का स्टैंड रहेगा। क्योंकि जब प्रदेश अध्यक्ष जब किसी राज्य के कोई मंत्री इस तरीके का बयान देते हैं और किसी बड़े पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उनके समर्थन में उतरते हैं, तो जाहिर सी बात है जो वरिष्ठ नेता हैं या फिर जो चीजों को समझते हैं, उनका स्पष्ट इस तरीके से बयान आता है कि इस मामले को तेजस्वी यादव ही देखेंगे। क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने पहले ही कहा था कि राजद की तरफ से कोई भी बयान या कोई निर्णय लिया जाएगा किसी भी चीज को लेकर के, तो वो या तो लालू प्रसाद यादव लेंगे या फिर तेजस्वी यादव लेंगे। इसलिए शिवानंद तिवारी ने कहीं ना कहीं ये बात जरूर कही। प्रणव, तेजस्वी एक यादव बार ये भी बात आई थी सामने कि तेजस्वी यादव ने शिक्षा मंत्री से मुलाकात की थी, तो इस मुलाकात में क्या कुछ बात हुई? क्योंकि मुलाकात के बाद कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई और जगदानंद सिंह का बयान आया, उन्होंने कहीं न कहीं शिक्षा मंत्री का सपोर्ट किया। तो क्या ऐसा नहीं लग रहा कि आरजेडी ने यह रणनीति बनाई है कि शिक्षा मंत्री के समर्थन में खड़ा हुआ जाए? देखिए, जब शिक्षा मंत्री ने बयान दिया था उसके बाद जब मीडिया में ये खबरें चली तो कल शिक्षा मंत्री को तेजस्वी यादव ने बुलाया भी था। तेजस्वी यादव राबड़ी आवास में थे, राबड़ी आवास शिक्षा मंत्री गए थे, प्रोफेसर चंद्रशेखर, वहां पे उनकी मुलाकात भी हुई और जाहिर सी बात है कि इस मामले को लेकर के भी बातचीत जरूर हुई थी। लेकिन आज जिस तरीके से हमने बॉडी लैंग्वेज देखा शिक्षा मंत्री का, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं था, वो अभी भी अपने स्टैंड पर कायम थे। यानी कि तेजस्वी यादव से उनकी बातचीत हो गई थी और तेजस्वी यादव ने स्पष्ट है कि कुछ उन्हें कहा नहीं और इस मामले पर अडिग रहने को कहा, तभी वो इस तरीके का लगातार बयान दे रहे हैं। और तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी मामले में चुप्पी साधी, कहा कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं है, इस तरीके का बयान है तो हम देख लेंगे, हम बात कर लेंगे शिक्षा मंत्री से, तो इस तरीके का बयान आया है। यानी कि चीजें स्पष्ट है कि राजद की तरफ से तेजस्वी यादव और जदयू की तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं और कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री को ओपन हैंड, फ्री हैंड दिया गया है कि आप अपने बयान पर कायम रहे और जगदानंद सिंह को उनके समर्थन में उतार दिया गया है ताकि शिक्षा मंत्री जो है उनका स्टैंड और क्लियर हो जाए। लेकिन जगदानंद सिंह ने जिस तरीके से आज बयान दिया और सवाल एक बड़ा उठा दिया उन्होंने गीता को लेकर के भी, जिसके बाद देखिए बीजेपी पहले से भी हमलावर थी। आज भी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया गया इनकम टैक्स गोलंबर पर। और बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है संजय जायसवाल, उन्होंने भी स्पष्ट कहा कि पूरे बिहार में सभी जिले में जो युवा बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो पुतला दहन करेंगे शिक्षा मंत्री का, जब तक शिक्षा मंत्री माफी नहीं मांगते, अपना बयान वापस नहीं लेते।
लेकिन अब जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष उनके समर्थन में उतर गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि अब अपना बयान वापस शिक्षा मंत्री नहीं लेंगे और अपने बयान पर खड़े रहेंगे। अब देखना यह है कि तेजस्वी यादव या फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया देते चलिए हैं, या प्रणव, फिर देखने वाली बात यह होगी कि सीएम नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव की तरफ से इस बयान पर क्या पहल की जाती है, क्योंकि इस बयान के बाद काफी उबाल देखने को मिल रहा है। कई हिंदूवादी संगठन और जगह जगह पुतला दहन कर रहे हैं। ऐसे में सीएम की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है, इसका इंतजार बिहार वासियों को भी है। हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।